फिल्म की शुरुआत एक युवा जापानी लड़के इचिगो से होती है। वो अपनी माँ के साथ कहीं जा रहा है। बारिश हो रही थी और लड़के ने नदी के किनारे एक लड़की को बिना छतरी के देखा। इचिगो लड़की की हेल्प करने के लिए उसके पास जाता है। इचिगो की माँ उसे रोकने के लिए उसके पीछे पीछे भागती है, क्योंकि उसे कोई लड़की नहीं दिखती। इचिगो बेहोश हो जाता है क्योंकि लड़की उसका सामना करने इचिगो अपनी माँ को घायल देखकर जागता है। हमें यहाँ समझता है कि लड़की एक इंसान नहीं बल्कि एक बुरी आत्मा थी। फिल्म में कई साल बीत गए। इचिगो अब बड़ा हो गया है। इचिगो ने बचपन से ही आत्माओं को देखा है और अब वह आत्माओं को देखने का आदी है। वह अपने आसपास की सभी आत्माओं को फील कर सकता है। वह उन आत्माओं की भी मदद करता है। स्कूल से लौटते हुए इचिगो ने अपने कमरे में एक रहस्यमय लड़की को देखा। लड़की यह देखकर चौंक जाती है कि इचिगो उसकी प्रेजेंस को महसूस कर सकता है। यहाँ हम लड़की रुकिया का नाम जानते हैं। वह एक बुरी आत्मा नहीं थी, लेकिन एक सोल रिपर थी। यह उस व्यक्ति को संदर्भित करता है जो बुरी आत्माओं को बुझाता है। बात करते समय सोल रिपर अचानक इचिगो को चुप करा देती है। वह अपने हाथ में रखी डिवाइस की मदद से एक बुरी आत्मा की उपस्थिति का पता लगाती है। इसे खतरनाक मानते हुए इचिगो उसे बचने के लिए अपने परिवार के पास जाता है, लेकिन फिर भी वहाँ सब कुछ सामान्य था। तभी अचानक एक बड़ा धमाका हुआ जिससे दीवार में छेद हो गया। विशाल हाथ इचिगो की सिस्टर को उठाता है और उसे अपने साथ ले जाता है। इचिगो अपनी सिस्टर को बचाने के लिए बाहर जाता है। वह एक विशाल राक्षस को नोटिस करता है। वह इचिगो को मारने वाला था, लेकिन इचिगो को कुछ मिस्टीरियस चीज बचाती है। यह सोल रिपर रुकिया थी जो राक्षस से लड़ने के लिए वहां आई थी। रुकिया ने राक्षस पर हमला करते हुए इचिगो की सिस्टर को बचाया। बाद में रुकिया ने इचिगो को बताया कि राक्षस एक दुष्ट आत्मा है। इसका नाम होला है। यह आपकी मजबूत आध्यात्मिक शक्ति के कारण आपसे आकर्षित करता है। उनकी बातचीत के दौरान मॉन्स्टर होलो अपनी लंबी गर्दन से रुकिया पर हमला करता है। जैसे ही वह रुकिया को खाने ही वाला था, रुकिया ने उसका मुंह बंद कर लिया। रुकिया के राक्षस पर कूदने पर वह खुद को बचा लेती है। राक्षस रुकिया को पकड़ता है। यह रुकिया की शक्तियों को अपने मुंह से ऑब्जर्व कर रहा था। कुछ जादुई मंत्रों का उपयोग करते हुए रुकिया खुद को और जादुई शक्तियों को बचाती है। राक्षस कुछ दूर गिर जाता है और रुकिया विपरीत दिशा में गिर जाता है। इचिगो को लगता है कि रुकिया घायल हो गई है। वह उसके पास जाता है। रुकिया इचिगो से कहता है, अब केवल आप ही राक्षस को मार सकते हैं, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आपके पास आध्यात्मिक शक्तियाँ हैं। वह कहती है कि मैं तुम्हें अपनी पावर्स भी दूंगी। इससे आप शक्तियों का उपयोग करते हुए आत्मा में बदल सकते हैं और उन्हें खत्म कर सकते हैं। इस दौरान वे फिर से वहां राक्षस को देखते हैं। राक्षस को देखकर रुकिया ने इचिगो के शरीर में अपनी तलवार छुरा भोंक दी। वह उसे अपनी सारी शक्तियां हस्तांतरित कर देती है। अचानक सब कुछ ब्राइट हो जाता है। राक्षस को नुकसान पहुंचाते हुए एक छाया दिखाई जाती है। यह छाया वास्तव में इचिगो की आत्मा थी। होलो गुस्से से इचिगो की ओर बढ़ता है। कूदते समय इचिगो राक्षस पर हमला करता है। वह इसे दो टुकड़ों में बांट देता है। इसके साथ राक्षस दुनिया से गायब हो जाता है। नेक्स्ट सीन इचिगो के बिस्तर पर कट जाता है, जहां वह सो रहा है। ऐसा लगता है कि यह इचिगो का सपना था। जब वह नीचे जाता है तो उसे टूटी दीवार दिखाई देती है, मानो यह आधी रात को हुआ हो। हमें पता चलता है कि यह हकीकत में था, सपना नहीं। इचिगो के परिवार की याददाश्त खो गई थी। उनका मानना है कि कोई ट्रक दीवार को तोड़कर गिरा है। यह सब केवल इचिगो को याद है। यह सब नजरअंदाज करते हुए इचिगो स्कूल जाता है। रुकिया उससे एक नए स्टूडेंट के रूप में मिलती है। उसे देखकर वह चौंक जाता है। रुकिया उसे चुप रहने के लिए कहती है। फिर वह उसे स्कूल की छत पर ले जाती है,
और उससे कहती है, मैंने तुम्हें अपनी शक्तियाँ दी हैं। इसके कारण मैं अपनी आत्मा की दुनिया में नहीं लौट सकता। वह अपनी शक्तियों को इचिगो से वापस लेने के लिए यहाँ आई थी। वह उसे अपने शरीर में फिर से तलवार छुरा घोंपने के लिए कहती है। इसके साथ उसके पास फिर से अपनी शक्तियाँ होंगी। इचिगो उसकी बात नहीं मानता। रुकिया उसे तुरंत गिरा देती है और उसमें तलवार छुरा घोंपने की कोशिश करती है, पर वो नहीं कर पाई। रुकिया को पता चलता है कि इचिगो में उससे अधिक क्षमताएं हैं। वह रुकिया और अपनी शक्तियों से और अधिक शक्तिशाली हो गया है। रुकिया को लगता है कि प्रशिक्षण के बाद इचिगो बुरी आत्मा के साथ अच्छी तरह से फाइट कर सकता है। इचिगो को यह विचार पसंद नहीं है। वह एक सामान्य जीवन बिताना चाहता है। इस सब के बाद इचिगो रुकिया को अपनी अलमारी में देखता है। वह उससे कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? Why don't you leave me? वह कहती है, मैं यहाँ से कहीं नहीं जा सकती, क्योंकि तुम्हारे पास मेरी शक्तियाँ हैं। उनकी बातचीत के दौरान अचानक इचिगो के डैड आते हैं। उसे लग रहा था कि कोई लड़की है और इचिगो उसे कहीं छुपा रहा है। वह अलमारी के अंदर देखते हैं, लेकिन वह रुकिया को नहीं देख सकता क्योंकि वह एक सोल रिपर है। उसे चेतावनी देते हुए इचिगो के पिता चले जाते हैं। रुकिया उसे जल्दी उठने के लिए मजबूर करती है और उसे ट्रेनिंग के लिए ले जाती है, लेकिन इचिगो इस सब में इंटरेस्टेड नहीं था, इसलिए वह अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सका। रुकिया उसे लकड़ी की तलवार देती है। वह उसे आर्ट ऑफ कैंडर सिखाती है, लेकिन उसके पास अच्छी चाल नहीं है। वह रुकिया की तलवार से घायल हो जाता है और रुकिया पर अपनी तलवार से हमला करने की सख्त कोशिश करता है। दूसरी ओर एक सोल रिपर रेंजी दिखाया गया है। वह आत्मा की दुनिया में अपने हेड को बता रहा था कि रुकिया ने अपनी शक्तियां खो दी हैं। इस वजह से रुकिया पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। सोल रिपर इसका हेड उसे रुकिया के पास जाने का आदेश देता है। उसे अपनी शक्तियों के साथ वापस लाओ। कोई बात नहीं, इसके लिए अगर रुकिया की पावर्स वाले आदमी को खत्म करना पड़े। इसका मतलब है कि वे इचिगो के बारे में बात कर रहे थे। अगले दृश्य में इचिगो यह महसूस करते हुए लौटता है जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। वह जोर से कहता है, जो कोई है मेरे सामने आ जाए। रेंजी शॉक है क्योंकि वह एक इंसान है। उसे पता नहीं है कि उसने मेरी उपस्थिति को कैसे महसूस किया। सोल रिपर रेंजी उसके सामने आता है और उससे पूछता है, रुकिया कहाँ है? इचिगो झूठ बोलता है और कहता है कि मुझे नहीं पता, क्योंकि उसे लग रहा था कि वह खतरे में है। यह सुनकर रेंजी गुस्से में आ जाते हैं। उसने अपनी तलवार से इचिगो पर हमला किया। इचिगो भागने में सक्षम है क्योंकि एक जादुई वस्तु ने तलवार की दिशा बदल दी है। रेंजी उस वस्तु से बचने के लिए छिप जाता है। मौका पाकर इचिगो वहां से भागता है। घर जाकर रुकिया को ये बात जल्दी से बताता है। मैं कुछ ऐसे लोगों से मिला जो आपके बारे में पूछ रहे थे। उस पर वह कहती है कि वे मुझे लेने और तुम्हें खत्म करने आए हैं, लेकिन मैं आपको पहले ट्रेनिंग दूंगा, फिर अपना मिशन पूरा करके निकल जाऊंगा। तो स्कूल में एक ऐसे व्यक्ति से मिलता है जो उसकी सभी पावर्स से अच्छी तरह वाकिफ है। इचिगो को यह जानकर आश्चर्य हुआ कि उस व्यक्ति का नाम इशिदा है। इस पर वह आदमी कहता है कि मुझमें भी वह शक्तियां हैं। वो लड़का इचिगो को बताता है कि मैं एक जनजाति से हूँ जिसे सोल रीपर्स ने खत्म कर दिया था। इशिदा अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल इचिगो को दिखाने के लिए करती है। वह अपने जादू से धनुष बाण बनाता है। हम उसके जादुई तीर से सीखते हैं कि इशिदा ने इचिगो को रेंजी से बचाया है। इशिदा उससे सोल रिपर्स को हटाने में उसकी मदद करने का अनुरोध करती है। इचिगो उसकी बात नहीं मानता, यहाँ तक कि वह उसे डराता भी है। वह एक पत्थर तोड़ता है और इचिगो को क्रोधित करने के लिए उसे शहर में फेंक देता है। इससे होलो वहां पहुंचने ही वाला था। रुकिया बुरी शक्तियों की उपस्थिति का पता लगाने के बाद अपने दोस्त की सहायता के लिए आती है। वह तुरंत उसे घूंसा मारती है।
उसे एक इंसान से एक सोल रिपर में बदल देती है। वे तुरंत सड़क पर आते हैं कि एक राक्षस एक बच्चे को पीट रहा था। राक्षस कई पैरों वाली मकड़ी की तरह लग रहा था। इचिगो पास जाता है और उग्र होकर उस पर हमला करता है। इचिगो और राक्षस लड़ रहे थे। राक्षस इचिगो पर हावी था। सोल रिपर्स का दूसरा रीपर रेंजी अपनी इनक्रेडिबल पावर्स का उपयोग करके इचिगो को बचाता है। अब रेंजी और इचिगो लड़ने लगते हैं। रेंजी उसे खत्म करने ही वाली थी, लेकिन रुकिया उससे बचने के लिए आती है। रेंजी गुस्से में आती है क्योंकि रुकिया एक इंसान के लिए भाग रही थी। यहाँ तक कि रुकिया को उसकी हत्या करते हुए उसकी पावर्स वापस मिल सकती थीं। इस सब के दौरान सोल रिपर्स का हेड आता है। यहाँ पता चलता है कि वह रुकिया का भाई है। वह रुकिया से कहता है कि वह वापस आएगी और किसी भी कीमत पर उससे अपनी शक्तियाँ ले लेंगी। कोई बात नहीं अगर आपको इसके लिए इचिगो को खत्म करना पड़े। रुकिया के पास भी अपनी आत्मा की दुनिया में लौटने का एक ही रास्ता है, लेकिन रुकिया किसी मासूम की जान नहीं लेना चाहती। रुकिया का भाई उसे चेतावनी देकर चला जाता है। अगर रुकिया अगली पूर्णिमा से पहले वापस नहीं आती है तो वह इचिगो की हत्या कर देगा। बाद में रुकिया इचिगो की आत्मा को उसके शरीर में ले जाती है। रेंजी के साथ लड़ाई के बाद इचिगो की आत्मा आहत हुई। रुकिया को लगता है कि जब वह अपनी शक्तियाँ वापस ले लेगी तो वह मर जाएगा। इचिगो की जान बचाने के लिए रुकिया अपने भाई के साथ सौदा करती है। वह दावा करती है कि विशाल राक्षस ग्रैंड फिशर को पूरा करने के लिए इचिगो का उपयोग किया जाएगा। बदले में उन्हें इचिगो छोड़ना होगा। रुकिया का भाई इससे सहमत है, लेकिन रेंजी इस पर उग्र हो जाते हैं। उनका दावा है कि रुकिया को आदमी द्वारा बंदी बनाया जा रहा है। उनका मानना है कि इचिगो भी एक आत्मा है। इस दौरान रुकिया को ढूंढते हुए इचिगो भी वहां पहुंच जाता है। वह कहता है, मैं ग्रैंड फिशर को खत्म कर दूंगा अपने दोस्त को बचाने के लिए। यहाँ से जाने की शर्त है। रुकिया का भाई इस सौदे को एक्सेप्ट करता है क्योंकि वह जानता है कि ग्रैंड फिशर कितना शक्तिशाली है। इचिगो इसे खत्म नहीं करेगा और मर जाएगा। इसके साथ रुकिया को उसकी शक्तियाँ वापस मिल जाएंगी। अब वह रुकिया से अपने मिशन के लिए खुद को प्रशिक्षित करता है। इस बार उनका प्रदर्शन अच्छा रहा क्योंकि उसे उस भव्य राक्षस को किसी भी कीमत पर मारना है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसे अपने दोस्त रुकिया को बचाना है। इस सब के लिए उसके लिए अपनी शक्तियों को अच्छी तरह जानना जरूरी था और अपनी शक्तियों को नियंत्रित करना भी। इचिगो ने अपना प्रशिक्षण समाप्त कर लिया है, जैसा कि सीन में दिखाया गया है। ग्रैंड फिशर भी लड़ने के लिए आता है। रुकिया उसकी उपस्थिति का पता लगाती है और इचिगो को एक सोल रिपर में बदल देता है। वो छोटी आत्मा के वेश में प्रकट होता है, भव्य राक्षस जिसने फिल्म की शुरुआत में इचिगो की मां की हत्या कर दी थी। इसे देखकर इचिगो की आक्रामकता बढ़ जाती है। अपनी तलवार से वह राक्षस के जाल को काट देता है। जैसा ही इचिगो उसके दिल पर हमला करने वाला था, लेकिन उसने अपनी मां को नोटिस किया। वह उसे देखने के बाद 1 मिनट के लिए रुक जाता है। दरअसल यह इचिगो को राक्षस द्वारा फंसाने के लिए दिया गया एक जाल था। रुकिया उसे बाहर निकालती है तो राक्षस को उसके असली चेहरे में दिखाया जाता है। इचिगो इससे लड़ रहा था। वे लड़ते लड़ते शहर में पहुंच जाते हैं। राक्षस वहां सब कुछ नष्ट कर रहा था। इचिगो इसे मारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इसे खत्म करना मुश्किल था। लड़ाई के दौरान इचिगो पर राक्षस हावी था। जादुई वस्तु इचिगो को वैसे ही बचा लेती है जैसे राक्षस उसे मारने वाला था। यह वही वस्तु थी जिसने पहले इचिगो को बचाया था, इशिदा का जादुई तीर। इसका मतलब है कि वह भी इचिगो की मदद के लिए आता है। इशिदा उस पर कई बार अपने हथियार से हमला करती है, लेकिन वो बच जाता है। इस बीच इचिगो राक्षस पर हमला करता है। इससे कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन यह झुंझलाहट का एक स्रोत है। इसका क्रोध एक तूफान में बदल जाता है, जिससे इशिदा और इचिगो दूर हो जाते हैं। इचिगो एक बस के अंदर गिर जाता है।
राक्षस उसे अपने हाथों की मदद से बस के अंदर फंसा लेता है, लेकिन ईशिदा अपने तीर से राक्षस की आंख पर हमला करती है। राक्षस गुस्से में बस को तोड़ देता है। इचिगो बाहर कूदते समय राक्षस के सिर पर हमला करता है। राक्षस अंत में मर जाता है। रुकिया अपने दोस्त इचिगो के पास उससे मिलने आती है। वह बिल्कुल ठीक था। वे अपने मिशन में सफल रहे, लेकिन इससे पहले कि वे आनंदित हों, रेंजी और रुकिया का भाई वहां पहुंचे। रेंजी ने इशिदा को तुरंत पीछे से मारा। उसके बाद रुकिया का भाई कहता है, ग्रैंड फिशर समाप्त हो गया है, हमारा मिशन भी समाप्त हो गया है। तुम्हें अपनी शक्तियों को वापस प्राप्त करने के लिए इस आदमी को खत्म करना चाहिए, क्योंकि ह्यूमंस और सोल रिपर्स कभी मित्र नहीं हो सकता। अब लड़ाई रेंजी और इचिगो के बीच शुरू होती है। वे इतने लंबे समय से लड़ रहे थे। इचिगो अपने बचाव के लिए लड़ रहा था। रेंजी सबसे अधिक शक्तिशाली था। इचिगो ने उसकी चाल को पहचानने के बाद उसे लात मारी। इस पर वह उग्र हो जाता है। वह अपनी शक्तियों से अपने हथियार को बढ़ाता है और इचिगो को पकड़कर बहुत दूर फेंक देता है। उस पर कार से हमला भी करता है। इसकी वजह से जोरदार धमाका हुआ। जैसे ही रुकिया इचिगो को पकड़ने के लिए आगे बढ़ी, सब कुछ जल गया। इचिगो अपने दोस्त को बचाने के लिए फिर से सोल रिपर्स के रूप से वापस आता है। जब वे उसे देखते हैं तो वे सभी चकित रह जाते हैं। अब सोल रिपर्स ने उसे खोज लिया है कि इस आदमी को खत्म करना आसान नहीं है। अंत में इचिगो रेंजी की तलवार तोड़ देता है। इससे उसकी शक्ति क्षीण हो जाती है। रेंजी को हारता देख हेड लड़ने आता है। उसके सामने इचिगो कुछ भी नहीं था। वह अपनी उंगली से इचिगो की तलवार को रोकता है। वह उसे बहुत मारता है। अंत में वो आदमी इचिगो की तलवार छीन लेता है और उसे काटते हुए तेजी से आगे बढ़ता है। जब वह रुकिया से बचने के लिए फिर से खड़ा होता है तो रुकिया का भाई क्रोधित हो जाता है। उसे खत्म करने के लिए वह आगे बढ़ता है। रुकिया ने उसे आगे लात मारी और वह कार के सामने गिर गया। वह उसे फिर से खड़े होने से रोकती है और अपने भाई के सामने उसे बुरा भला बोलती है। रुकिया अपने भाई से वादा करती है कि वह अपनी सारी शक्तियों के साथ अपनी दुनिया में लौट आएगी। फिर उसने अपनी शक्तियों को वापस पाने के लिए अपनी तलवार को इचिगो के शरीर में घोंपा। यहाँ सब कुछ फिर पहले जैसा ब्राइट हो जाता है। सीन फिर से इचिगो के बिस्तर में बदल जाता है। वह अभी भी जीवित था क्योंकि रुकिया ने उसे मारने के लिए अपनी शक्तियों का उपयोग नहीं किया था। इचिगो का सामान्य जीवन शुरू हो गया था। वह आमतौर पर अपने पुराने स्कूल जाता है, जहां वह अपने दोस्तों के साथ घूमता रहता था। रुकिया वहां नहीं थी। किसी ने उसे याद नहीं किया, लेकिन इचिगो ने उसे याद किया। फिर रुकिया ने अपनी किताब में जो शब्द लिखा है उस पर वह मुस्कुराता है। उनकी मुस्कान के साथ फिल्म का समापन होता है।